छायाळं ळमोलोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पिछले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 80 में ज्ञानी होने की प्राथमिक अवस्था में कैसा लगता है और जब विशेष अभ्यास होने पर, जब योग की परिपक्व अवस्था हो जाती है, तब ज्ञानी की कैसी प्रवृत्ति होती है, ये चर्चा आई थी। उसमें एक पिछले श्लोक में एक पद आया था, स्वभ्यस्तात्म धिया। ये स्वभ्यस्तात्म धिया, इसका मतलब होता है आत्म स्वरूप के अभ्यास से परिपक्व होना। किसके अभ्यास से? आत्म स्वरूप के अभ्यास से। अब जब भी लोक में अभ्यास शब्द ये हम सुनते हैं तो इसका मतलब ये ही समझा जाता है कि कोई किसी को पढ़ाए, कोई किसी से सुने, कोई किसी से कुछ सीखे। तो सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, इसको ही अभ्यास कहा जाता है। तो ये वाला जब पद आया ना, स्वभ्यस्तात्म धिया, तो इस शब्द के, इस पद के प्रयोग को शंकाकार व्यर्थ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ये स्वभ्यस्तात्म धिया, ये कुछ होता ही नहीं है। आत्मा का अभ्यास खुद से हो जाए, अभ्यास खुद से थोड़ी होता है। अभ्यास करने और कराने वाला कोई होना तो चाहिए ना। हम और आपको भी ऐसा लगता है, जब तक किसी से पढ़े नहीं, सीखे नहीं, सुने नहीं, तब तक कैसे हमारे कुछ चीजें सीखने मिलेंगी, कैसे हम तत्व में निष्णांत हो सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। तो जब ये शंका खड़ी की तो आचार्य ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, ये पूरा मार्ग स्वावलंबन का मार्ग है। हम भले ही बीच में एक लौकिक व्यवहार के तौर पर कुछ समय तक किसी का सहारा लेकर सीखने सिखाने रूप कार्यों में प्रवर्त सकते हैं, लेकिन आप सीखने सिखाने की आशा लेकर ही किसी के समक्ष हमेशा बैठे रहो तो कहते हैं कभी इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये तो वो मार्ग है जहां पर गुरुओं का अवलंबन भी छोड़ दिया जाता है। वंद्य वंदक भाव जो होता है ना, वो भी कौन से गुण स्थान तक होता है? 6वें गुण स्थान तक ही है वंद्य वंदक भाव, पूज्य पूजक भाव। ये सब कहां तक होते हैं? हम किसी की वंदना करें। 7वें गुण स्थान में यदि कोई मुनिराज हो तो उनको अपने आचार्यों के प्रति भी कोई वंदन का भाव आए तो ऐसा होगा नहीं, है ना। यदि वो भाव आ जावे तो गुण स्थान गिर जाएगा। तो इसलिए यहां तो अपने गुरु, अपने दीक्षा गुरु, है ना, मूल गुण इत्यादि सीखने सिखाने के उपाध्याय परमेष्टि आदि का जो व्यवहार होता है, इन सब को छोड़कर बहुत नितांत स्वावलंबी होकर इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। और यहां भी वही चर्चा चल रही है। अंतरात्मा जब बहुत गहरा अभ्यासी हो गया है, आत्मा का अभ्यासी हो गया है, योग की परिपक्व अवस्था आ गई है, तो उस योग की परिपक्व अवस्था में अब वो स्वयं से आगे प्रवृत्ति कर रहा है। अब उसे आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। इसे यहां पर कह रहे हैं स्वभ्यस्तात्म धिया, है ना। तो अब जब ये स्वभ्यस्तात्म धिया कहा तो देखो 149 पेज पर सबसे नीचे पैराग्राफ है, पद्यानुवाद के ऊपर, ये स्वभ्यस्तात्म धियम, यह पद व्यर्थ है क्योंकि शरीर से आत्मा भिन्न है, ऐसे उनके स्वरूप को जानने वालों के पास से
सुनने से अथवा स्वयं दूसरों को उसका स्वरूप समझाने से मुक्ति हो सकती है। यदि मुक्ति होगी तो कैसे होगी? जो लोग ये जानते हैं कि आत्मा और देह भिन्न भिन्न हैं, ऐसे लोगों के पास बैठो, उनसे सीखो, समझो, या तो तब मुक्ति होगी, या फिर तुम भी यदि जानने लगे हो तो 4-10 आदमियों को समझाओ तो मुक्ति होगी। समझने समझाने का व्यवहार करना पड़ेगा, शिक्षण प्रशिक्षण का व्यवहार करना पड़ेगा, है ना, तभी मुक्ति संभव है। ये स्वभ्यस्तात्म धिया वाला पद आपको यहां पर रखने की कोई जरूरत नहीं थी। और अन्य मतों में जहां पर भी ईश्वर को सर्वे सर्वा साबित किया जाता है, वहां पर मुक्ति की संकल्पना सब जगह पर कैसी की गई है? यही संकल्पना है कि भगवान के जैसे कि 5 टाइम की नमाज अदा करो, है ना, तो वहां पर भी यही है कि हम लगातार उनकी उपासना करेंगे तो हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा। या अन्यत्र नाम जप करो, कीर्तन करो। ये कीर्तन, नाम जप, ये हमारे यहाँ क्यों नहीं आई ये चीजें? या प्रार्थना करो, प्रेयर करो, हमारे यहाँ कोई प्रेयर की कोई संकल्पना है? देखो, हमारे यहाँ प्रार्थना से भी अलग शब्द प्रयोग किया है, स्तुति। क्योंकि प्रार्थना में भाव क्या आता है? प्रार्थी, मतलब कुछ मिले, प्रार्थी, जब इन 2 शब्दों से मिलकर बनता है प्रार्थी, है ना। और प्रार्थी की चाहना, कामना, वही कहलाती है प्रार्थना। अब हमारे यहाँ प्रार्थना, भले हम लोक रूढ़ के हिसाब से ये शब्द प्रयोग कर लें, लेकिन हमारे यहाँ प्रार्थना का कोई गणित वैसा नहीं है जैसा कि अन्यत्र सब दर्शनों में, धर्मों में चलता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हाँ, यदि हमारे यहाँ प्रार्थना शब्द का शाब्दिक अर्थ घटित भी करना है तो वो कैसे घटित करेंगे? प्रकृष्ट अर्थ की चाहना। और प्रकृष्ट अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट अर्थ क्या होता है? प्रकृष्ट अर्थ यानी हमारे लिए हमारा शुद्धात्मा ही सबसे उत्कृष्ट अर्थ है। अर्थ यानी वस्तु होती है ना, तो सर्वोत्तम वस्तु मेरे लिए क्या है? सर्वोत्तम वस्तु मेरे लिए मैं स्वयं हूं। तो इसलिए हम यदि भगवान के सामने प्रार्थना कर भी रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि प्रभु आपके समक्ष खड़े होकर मुझे आपके निर्देशानुसार, आपकी प्रेरणा अनुसार मुझे अपने आत्म तत्व की उपलब्धि हो जावे, ये मेरी एक इच्छा है। लेकिन कहते हैं जब तक तुम्हारी इच्छा है, जब तक तुम प्रार्थी बने हुए हो, जब तक तुम मुझको देख रहे हो, तब तक तो तुम मिलोगे नहीं। तुम्हारी तुमसे मुलाकात तब होगी जब तुम मेरा लक्ष्य भी छोड़ दोगे। क्योंकि मैं भी जिस तरह से हाथ पे हाथ रखकर नासागर दृष्टि करके बैठा हुआ हूं, तो मेरा उपदेश यदि तुम समझ सकते हो तो मेरी इस मौन मुद्रा से ही बहुत अच्छे से समझ लोगे। और यदि समझने की पात्रता नहीं होगी तो मैं तुम्हें कितने ही वचनों से समझाने जाऊंगा तो भी नहीं समझोगे। तो ये एक तो प्रार्थना का वो कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा दुनिया में चलता है। यदि है भी, उपचार से कुछ कहने में आता भी है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है कि भगवान के जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। ये यदि हो जाएगा तो प्रार्थना सफल है। लेकिन ये प्रार्थना का, स्तुति का, स्तवन का, वंदन का, अभिनंदन का ये व्यवहार कहां तक है? 6वें गुण स्थान पर्यंत। प्रमत्त दशा में, अप्रमत्त दशा में ये व्यवहार नहीं होता है। इसलिए सर्व अवलंबन को छोड़कर मोक्ष मार्ग में गमन होता है। जब तक हम अवलंबी हैं, परावलंबी हैं, तब तक हम कहीं ना कहीं अटके हैं। और इसीलिए चाहे कितना ही उत्कृष्ट शुभाचार हो, कितना ही उत्कृष्ट शुभ व्यवहार हो, यदि आपको शुभ व्यवहार की पकड़ बनी हुई है तो ये समझ लेना कि आप तो, वो एक उर्दू में कहावत चलती है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही मुझे तो पाप ने नहीं लूटा, पाप में कहां दम था मुझे लूटने का,
मुझे तो अपनों ने, पुण्य ने लूट लिया, क्योंकि मैं पुण्य को ही अपना मानकर बैठा हुआ था। इसलिए सबसे ज्यादा यदि कोई मोक्ष मार्ग में लुटता है तो वो किससे लुटता है? पुण्य से लुटता है। और तीव्र कषाय होती है पाप, तो मतलब जहां पर तीव्र कषाय हो तो वहां पानी ज्यादा, और जहां पे मंद कषाय हो वहां पे पानी कम। तो मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पे पानी कम था, मतलब जहां मंद कषाय थी ना, मैं तो वहीं डूब गया, मैं तो किनारों पे आकर उलझ गया। सारे रास्तों के सफर को तो मैं पार कर गया, लेकिन जब किनारे पर पहुंचा, किनारे पे तट को पहुंच ही गया, तो मैंने तट को पकड़ लिया, तट को पकड़ लिया। अब भैया तट को नहीं छोड़ोगे तो आगे कैसे जाओगे? नदी तो पार कर ली, लेकिन तट पे ही आकर पकड़ के बैठ गए तो क्या होगा? तो प्रायः अनेकों बार जब ये जीव मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, है ना, तो पढ़ आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। तो भैया मुनिव्रत धारण करके शुभ परिणाम तो इतने उत्कृष्ट किए कि 9वें ग्रहव्यक तक चला गया। अब सोचो, जो शुभ परिणामों के फल में वो 9वें ग्रहव्यक गया, तो वहां कितना कम पानी है, कितनी मंद कषाएं हैं, लेकिन आप विचार तो करो, उसी मंद कषाय में डूब गई कश्ती। तो ये जितने भी व्यवहार है ना, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभाचार, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ व्यवहार, ये सब क्या है? ये भी प्रमत्त दशा तक ही है। अप्रमत्त दशा में तो स्वावलंबी, और देखो जब तक प्रमत्त दशा है भी ना ज्ञानी की, तब भी वो प्रमत्त दशा को उपादेय नहीं मानेगा, तब भी वो शुभ व्यवहार को उपादेय नहीं मानेगा, बल्कि उसको हे जानकर अपने स्वावलंबन का, अपने स्वसंवेदन का ही प्रयास करेगा। तो अब यहां पर प्रश्न किया कि आप ये जो कह रहे हो ना स्वभ्यस्तात्म धिया, ये जो पिछले श्लोक में ये जो शब्द आया, इसका कोई मूल्य नहीं है, शंकाकार ये कह रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप समझने समझाने का व्यवहार नहीं करोगे, तब तक दुनिया में कोई अभ्यास होता नहीं है। तो अब उसके उत्तर में आचार्य क्या कहते हैं, इसे अपन पढ़ते हैं। इसका श्लोक 150 नंबर के पेज पर है और पद्यानुवाद 149 नंबर के पेज पे है। शृण्वन्नप्यन्यतः कामम् वदन्नपि कलेवरात् नात्मानं भावयेत् भिन्नम् यावत्तावन्न मोक्ष भाक्। पद्यानुवाद एक पेज पीछे। सुने बहुत आत्म कथा मुंह से कहता आ, किंतु भिन्न अनुभूति बिन नहीं मुक्ति का लाभ। देखो क्या कह रहे हैं, देखो हम सब के लिए है जो कि बहुत गहन तत्व चर्चा करते हैं। अब तो क्या करें, अपना 24 श्लोक और बचे हैं इसके समाधि तंत्र के, तो अब तो जितने डोज दे सकते हैं आचार्य वो देंगे, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जो तुम अभ्यास की बात कर रहे थे ना, कि बिना अभ्यास के, बिना सीखे सिखाए, पढ़े पढ़ाए, समझे समझाए, शिक्षण प्रशिक्षण, यदि ये सब नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई अभ्यास नहीं हो सकता। ये शंकाकार ने शंका की थी। अब आचार्य क्या कहते हैं कि खूब सुन लो, खूब सुना लो, लेकिन सुनने और सुनाने से भिन्न अनुभूति नहीं होगी। जब तक उस भिन्न अनुभूति को भावयेत, भाव भाषण नहीं होगा, तब तक ये जीव मुक्ति का पात्र नहीं होता। क्या कह रहे हैं पहले पद में? शृण्वन्नप्यन्यतः कामम्। तो क्या है शृण्वन्नपि, यानी सुनने पर भी, अन्यतः अन्य से, किसी दूसरे से सुनने पर। क्या सुनने पर? कामम, है ना, बहुत ज्यादा, या गुरुओं के मुख से बहुत ज्यादा ये प्रयोजन की, आत्मा की बहुत बातें सुनने पर भी। और वदन्नपि, वदन अपि, बोलने पर भी, कलेवरात। कलेवरात यानी क्या होता है?
जैसे मृत कलेवर होता है ना, कलेवर को क्या बोलते हैं अपन? देह, है ना? देह जो होता है ना वो कलेवर होता है, हाँ बॉडी, है ना? वैसे तो कलेवर शब्द बहुत जगह कलावा आता है, कलावा, कलावा बांधते हैं तो क्या होता है? जो देह पर बांधा जाए वो क्या कहलाता है? कलावा, है ना? और यहां पर उस कलेवर का मतलब दिया है जबान से कह देना, मुंह से कह देना। मुंह से बहुत कह दो और कानों से बहुत सुन लो। अब वैसे सुन भी कलेवर से ही रहा है और बोल भी कलेवर से रहा है, लेकिन इसमें कहीं आत्मा है नहीं। बोलने भर से और कहने भर से या सुनने भर से आत्मोपलब्धि हो जाए ऐसा होता नहीं। किसी कवि ने ऐसा लिखा, हम एहसास कहते हैं और तुम अल्फाज सुनते हो। है ना? क्या कह रहा है? हमारे आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य तो एहसास कहते हैं और हम क्या सुनते हैं? अल्फाज सुनते हैं। अब हम अल्फाजों को ही तो सुने और एहसास तक ना पहुंचे तो वो लोग मोक्ष मार्ग के पात्र होंगे कि नहीं होंगे? तो कह रहे हैं कि जो शिक्षण प्रशिक्षण होता है ना, जो बोलने सुनने का अभ्यास होता है, इसमें तो क्या होता है? इसमें तो सिर्फ शब्द होते हैं और आप सिर्फ अल्फाजों ही अल्फाजों को सुनते रहो और एहसास तक नहीं पहुंचो तो वास्तव में हमने अल्फाजों को भी बर्बाद कर दिया है, हमने शब्दों को भी क्या किया है? बर्बाद कर दिया है। क्योंकि अब इससे ऊपर की स्थिति में आगे बढ़ना है। यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो एक सैचुरेशन की स्थिति, उसे क्या कहते हैं, एक स्थिरता की स्थिति आ जाएगी और उस स्थिरता की स्थिति में हमारा ऊपर गमन नहीं होगा बल्कि नीचे की तरफ डिमोशन होगा। प्रमोशन नहीं होगा, डिमोशन होगा। लोक में ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को टारगेट दिया कि इस साल तुमको 1 करोड़ का बिजनेस करना है, तो हो सकता है वो 1 करोड़ का बिजनेस करे तो उस साल उसको प्रमोशन मिल जाए, लेकिन वो अगली साल भी 1 करोड़ का करे, उसके बाद भी 1 करोड़ का ही करे, तो अब वो ऊपर प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब उसे क्या मिलेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम वहीं के वहीं ठहर गए हो। तो इसे क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ सैचुरेशन, है ना? सैचुरेशन की स्थिति कहीं अच्छी नहीं होती है, बढ़ना पड़ेगा ऊपर, और बढ़ने का तरीका अनुभूति से ही बढ़ना होता है। शब्दों से बोलो, हम कितनी बातें कर सकते हैं ऐसी कि जिन जिन बातों को सुन सुनकर आपको मजा आने लगे। अभी आप यहां पर बैठे रहो और हम रोज आपको यही बात सुनाएं कि जीव जुदा है ना? मान के चलो एक श्लोक पे ही मैं चर्चा करता रहूं 50 दिन तक, तो अब क्या होगा? आपके साथ क्या होगा? इस समाधि तंत्र का आप सबसे अच्छा श्लोक चुन लो, सबसे एकदम काम का श्लोक, लेकिन उस सबसे काम के श्लोक को मैं आज भी वही सुनाऊं, कल भी सुनाऊं, परसों भी सुनाऊं, नरसों भी सुनाऊं, 50 दिन तक वही सुनाऊं, तो क्या होगा? बोलो, अच्छी से अच्छी बात कैसी लगने लगेगी? क्यों लगने लगेगी वो बुरी? सैचुरेशन, सुनने सुनने से सैचुरेटेड हो जाते हैं। पहले पंडित जी साहब बोलते थे, रविंद्र जी, तो अपन सुनने में अटपटा लगता था। वो कहते थे कि ज्यादा सुनोगे तो सुनने की शक्ति चली जाएगी, है? ज्यादा बातें करोगे ना तो बोलने की शक्ति चली जाएगी, क्योंकि सुनने और बोलने की एक सीमा होती है, उसके बाद तो ऊपर उठना ही पड़ेगा ना। ठीक है, सुनने और बोलने को हमने एक जरिया बनाया, लेकिन ये सुनना और बोलना था किसके लिए? अभी वो मेरी लड़की को पाठशाला में कल सिखा दिया, जीव अजीब भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है ना? तो उसे मालूम नहीं है भिन्न भिन्न क्या होता है, बस वो भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है करने जुटी है ना? अब बताओ, वो भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, ये भिन्न भिन्न से उसको कितनी अनुभूति हो रही है? कितनी हो रही है? मतलब उसके लिए एक शब्द से ज्यादा और क्या है? कलेवर से बोलकर भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है करते रहे तो क्या होगा भैया? वो भिन्न भिन्न जब तक अनुभूति में ना पहुंचे, एहसास में ना आए, जब तक अंतर में वो बात ना उतरे, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। और हम कितनी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चर्चा सुन लें, लेकिन उस चर्चा को सुनने के बाद क्या होगा? हम नीचे गिरेंगे। देखो, ये भी जिनागम बता रहा है, जिनागम बता रहा है कि अब मेरे से भी ऊपर उठ जाओ, मेरे ही चक्कर में मत पड़े रहो, नहीं तो आपको दुनिया में कहीं के कोई भगवान, कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरा अवलंबन छोड़ दो। सारे भगवान कहेंगे हमारे ही अवलंबी बने रहो। सारे दुनिया के शास्त्र कहेंगे, जैसे कहते हैं ना कि वो बिल्कुल क्या कहते हैं, कुदरत की वो किताब है जी, ये जो सब है ना, बाइबल हुआ,
क्या नाम है, कुरान हुआ, इनको मालूम क्या कहते हैं? ये पौरुषेय नहीं है, अपौरुषेय है। और वेदों को भी बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब क्या होता है? जो किसी पुरुष ने रचना नहीं की है, ये तो सीधे कायनात से आए हैं, ये तो कायनात के वचन है। और कायनात के मतलब समझ लो कि अंतिम ट्रुथ, जो सर्व सत्ता महासत्ता जो है ना, ऐसी निराकार जो कोई सर्वोत्कृष्ट ईश्वर है, उस ईश्वर ने रचना करी है। और उस ईश्वर का पैगाम लेके बीच बीच में कुछ पैगंबर आए हैं। अंग्रेजी में प्रोफेट बोलते हैं उनको, और हिंदी में बोलते हैं, वो उर्दू में पैगंबर बोलते हैं। बस वो पैगाम लेके आए हैं। जैसे कि वो क्या नाम है, हजरत मोहम्मद साहब जो थे, उनको कहते हैं वो तो पैगंबर थे, अल्लाह के प्रॉफिट थे, मैसेंजर, डाकिया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं थे वो। नहीं तो ये क्या, ये अंतिम ट्रुथ है, ये अंतिम ट्रुथ है। बस इसका अवलंबन कभी छोड़ मत देना। वो सब बोलेंगे, बाइबल वाले बोलेंगे, जो ईसा मसीह को मानते हैं क्रिश्चियन, वो ओल्ड टेस्टामेंट को, न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं। और यहूदी ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। बाइबल दो रूपों में है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। और वो दोनों ही लोग कहते हैं, यहूदी बोलेंगे कि नहीं ये ओल्ड टेस्टामेंट अंतिम सत्य है, इसका अवलंबन मत छोड़ देना। क्रिश्चियन बोलेंगे नहीं ये न्यू टेस्टामेंट, ये जो है ना, ये सबसे परिमार्जित परिष्कृत रूप है, इसका अवलंबन मत छोड़ देना। और कुरान वाले बोलेंगे ये कुरान का अवलंबन मत छोड़ देना। और वेद वाले बोलेंगे जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक है। बोलो कोई भी ऐसा धर्म दर्शन वाला है जो अपने उस शास्त्र के खिलाफ ही खड़ा हो जाए, कोई नहीं कहेगा। लेकिन ये देखो जैन शासन की महानता, हम उन भगवान के सामने जाते हैं तो भगवान कहते हैं यहां कहां देख रहे हो, यहां देखोगे तो सैचुरेटेड हो जाओगे, और एक दिन तुम्हारा ये जो शुभ परिणाम था ना, ये अशुभ में बदलते देर नहीं लगेगी, तुम नीचे गिरोगे, गारंटेड नीचे गिरोगे। और इन शास्त्रों के पास हम जाते हैं कि हमें मुक्ति का मार्ग बताओ, तो ये शास्त्र भी कहते हैं कब तक पढ़ोगे, कब तक सुनोगे? यदि पढ़ते ही सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये संयोग और संसाधन छिन जाएंगे, तुम्हारे भाव हमेशा रहने वाले नहीं है, है ना। वो कहते हैं ना, ये समागम हमेशा नहीं रहेंगे, यदि समागम रहे तो मैं नहीं रहूंगा, और समागम भी रहे और मैं भी रहा तो जो भाव मेरे अभी हैं ये भाव हमेशा नहीं रहेंगे। ये शास्त्र तो रहेंगे, लेकिन यदि इन शास्त्रों को में जो बात कही है उससे हम स्वानुभव तक नहीं पहुंचे तो क्या होगा? एक क्षण ऐसा आएगा कि जब हमारे भाव ही नहीं रहेंगे, हमें सुनने में ही मजा नहीं आएगा, है ना। शुरू शुरू में हमारे कदम तो बहुत तेजी से यहां की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बाद में क्या होगा? हम कई बार तो मुझे इतना आश्चर्य होता है, जैसे हमने लोक में हमारे सितारे बदलते रहते हैं ना, स्टार, कौन से सितारे? पहले हम सचिन तेंदुलकर को पसंद करते थे, अब विराट कोहली को पसंद करने लगे, है ना। कल हम किसी और को पसंद करने लगेंगे, कोई नया खिलाड़ी आ जाएगा। पहले अमिताभ बच्चन को, राजेश खन्ना को पसंद करते थे, है ना, फिर अमिताभ बच्चन सुपर हीरो बन गया, फिर मिथुन चक्रवर्ती बन गया, फिर गोविंदा बन गया, फिर शाहरुख खान बन गया, फिर रणवीर, है ना, जो आज चल रहे हैं वो लोग बन गए। तो ऐसे हम लोग यहां भी तो करते हैं, ऐसे ही हम पंडितों के मुरीद हो जाते हैं। पहले हम उसके दीवाने थे, फिर इसके दीवाने हो गए, फिर उसके दीवाने हो गए। ऐसे ही शास्त्रों की दीवानगी रहती है, पहले हमें शास्त्र की दीवानगी थी, फिर हमें इस शास्त्र की दीवानगी हो गई। पहले उस अनुयोग में हमारा मन लगता था, अब इस अनुयोग में लगने लगा। तो हम कर क्या रहे हैं? हमें ये अनुयोग, ये शास्त्र, ये सारे विद्वत जन आदि या गुरुजन आदि या जो कुछ भी, जिस भी तरह के समागम मिले हैं, ये किस लिए मिले हैं? हमें इनके दीवाने बनाए रखने के लिए बने हैं कि आत्मा की तरफ दीवानगी बनाने के लिए? लेकिन हमें वो तो कभी नहीं चढ़ती है, वो खुमारी कभी नहीं आती है, स्वभाव की खुमारी नहीं होती है, बाकी सब की खुमारियां आती रहती हैं। और ये जितनी बाहर की आने वाली खुमारियां हैं, ये तो बदले बिना रहेंगी नहीं, और ये सब होगा। संजीव जी चले गए तो लोग नए संजीव जी को ढूंढने लगे हैं। लोगों को व्यक्ति से क्या मतलब है? लोग तो अपनी फैन फॉलोइंग के चक्कर में पड़ा हुआ है, और लोगों को अनुयायी बनने में इतना आनंद आता है कि लोगों को भगवान बनने में रस नहीं है। अनुयायी बनने में बहुत मजा आता है, हम इसके फॉलोअर्स हैं, हम इसके फॉलोअर्स हैं, इसके अनुयायी, हम इसके अनुयायी। भैया ये जिन शासन अनुयायी बनाने के लिए नहीं है, भगवान बनाने के लिए। इतनी छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? हम इसके मुरीद हो गए, हम तिजारा के हो गए, महावीर, अब इसे लगा लो जहां जहां लगा सकते हो।
हम तिजारा जाए बिना हमारा साल में काम नहीं चलता, हमारा महावीर जी जाए बिना काम नहीं चलता, हम साल में एक चक्कर कुंडलपुर का लगा के आते ही है, कुंडलपुर के बड़े बाबा नहीं मिले। अरे वो कुंडलपुर के बड़े बाबा कह रहे हैं यहां कब तक देखोगे, कितने दिन तक ये संयोग रहेगा, कितने साल तक आ पाओगे तुम कुंडलपुर के बाबा के पास, कितने साल तक जा पाओगे तिजारा, कितने वर्षों तक जा पाओगे महावीर जी, कितने साल जा पाओगे, कोई लिमिट है इसकी? कितने हमारे पास ये जो समागम मिला है हम लिख के दे सकते हैं ये समागम, हम में से एक आदमी ये नहीं कह सकता कि कल स्वाध्याय सुनने आ जाए, यहां पे नहीं बोल सकते। अब आप कहते रहो, आप सोचते रहो कि ये समागम चलता रहे, ये चर्चाएं चलती रहें, कोई गारंटी नहीं है कब ये दुनिया बिखर जाएगी पता नहीं चलेगा। अपने आसपास जरा नजरें दौड़ा के तो देखो, रोज ऐसे ऐसे बैरागे के प्रसंग मिल रहे हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो टांग टूट रही है, कभी का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कहीं किसी को अटैक आ रहा है, कहीं किसी को कुछ हो रहा है। तो ये जब सबके हो रहे हैं अगल बगल में हमारे आसपास के लोगों के, तो हमारे साथ ऐसी घटना क्यों ना घट जाए किसी दिन, क्या इसकी गारंटी है? अब इससे पहले कि वो घटना घटे उससे पहले हम अपने में ही ना घट जाएं, हम स्वरूप की तरफ ना घटित हो जाएं, ये मेरी जो परिणति यहां वहां डोल रही है ये अपने में ही घट जाए, मतलब अपने में ही समा जाए, ये प्रयास ना हो जाए। तो वही तो यहां कह रहे हैं आचार्य, देखो 80 गाथाएं 80 श्लोक सुना दिए, अब असली 80 श्लोक सुनाने के बाद क्या करें, क्या सुनते ही सुनते रहोगे, और सुनाओ, अरे ऐसी चर्चा चल रही है और सुनाओ। बहुत लाभ हो रहा है, बहुत लाभ हो रहा है स्वाध्याय में, बहुत लाभ हो रहा है। क्या लाभ हो रहा है, क्या लाभ हुआ? ऐसा लाभ हो रहा है कि यही चलता रहे यही चलता रहे है? डॉक्टर के पास गए, भैया सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो रहा है, तो उसने 5 दिन की दवाई दे दी और बोला 5 दिन बाद फिर से आना चेकअप कराने। 5 दिन बाद हम गए कि डॉक्टर साहब बहुत लाभ हुआ आपकी दवा का। कि क्या लाभ हुआ? कि इतना लाभ हुआ कि यही दवाई देते रहो आप यही दवाई हम खाते रहे हैं, ये इसे लाभ कहते हैं। तो वैसे तो यहां बोलते हैं बहुत लाभ हुआ, अरे बहुत अच्छा शिविर, अरे 10 ही दिन में खत्म हो गया शिविर, 5 ही दिन में चला खत्म हो गया, बहुत लाभ हुआ। तो भैया क्या लाभ है हमें मालूम ही नहीं है, लाभ कहते किसको है? आत्म लाभ के बिना कोई लाभ लाभ नहीं है। तो अब यहां कह रहे हैं 80 श्लोक पढ़ लिए ना, अब और कितना सुनोगे, अब और कितने बोलने की जरूरत है? अभी ये बोल दिया, वो ही पूज्य पादाचार्य जो बहिरात्मा को अंतरात्मा बनाने की शिक्षा दे रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि ये जो पढ़ने पढ़ाने और अभ्यास और सीखने सिखाने का व्यवहार है ना, इससे ऊपर उठ जाओ। क्या कह दिया? शृण्वन्नप्यन्यतः कामम वदन्नप्पि कलेवरात नात्मानम ना आत्मानम भावयेत भिन्नम। जब तक ना आत्मानम मतलब अपने आत्मा को जब तक नहीं भाओगे, भिन्नम भिन्न, किससे भिन्न? शरीर से, संयोग से, संबंध आदि से, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म इत्यादि से, है ना। लोक में 3 तरह की ऐष्णा कही जाती हैं, ऐष्णा यानी इच्छा। वो 3 ऐष्णाओं में बहुत कुछ समेट लिया जाता है, और वो अन्यत्र अन्य दर्शनों में ही इसकी अच्छी व्याख्या की गई है। एक होती है लोकेष्णा, एक होती है वित्तेष्णा, और एक होती है पुत्रेष्णा। 3 ऐष्णा है। कौन कौन सी? लोकेष्णा, वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा। पुत्रेष्णा का मतलब होता है पुत्रादि संबंधी। पुत्रेष्णा में सब लगा लो, पत्नी, पुत्र, घर गृहस्थी के और अन्य संबंध, बुआ फूफा चाचा मामा दादा दोस्त यार सब लगा लो उसमें। ये सब किस में आ गए? इनकी इच्छा कि ये सब लोग बने रहें, ये सब होते रहें, ये है कि नहीं। फिर दूसरी ऐष्णा कौन सी होती है? कौन सी ऐष्णा है? नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं अपन। वित्तेष्णा। वित्तेष्णा मतलब पद की, पैसे की, प्रत, है ना। ये सब कौन सी ऐष्णा है? धन, वैभव, संपत्ति, संयोग, धन, धान्य, दासी, दास, सुवर्ण, है ना, हिरण्य, सुवर्ण, कुप्य, भांड, ये जो 10 प्रकार का परिग्रह आता है, ये सब किसके अंदर आ गए? वित्तेष्णा। और इसके ऊपर प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, मान, अहंकार की जिससे पूर्ति हो, वो कौन सी ऐष्णा होती है? लोकेष्णा। लोक में मैं पूजा जाऊं, लोक में मेरा मान हो, सम्मान हो, ये ऐष्णा। बोलो, ये तीनों ऐष्णाओं के तल में क्या है?
मैं शरीर हूं, यही तो भाव पड़ा हुआ है ना। क्योंकि जब मैं शरीर को अपना मानता हूं तो इस शरीर से अपनी प्रतिष्ठा को अपना मानता हूं, इस शरीर को सुखी बनाने वाले संयोगों को अपना और अच्छा मानता हूं, उनकी इच्छा करता हूं, और इस शरीर के संयोग से, संबंध से उत्पन्न होने वाले पुत्र आदि में अपनापन मानता हूं। ये तीनों प्रकार की ऐष्णाएं भी कहां पैदा हुई, कहां से जन्मी? एक देह को निज रूप मानने से ही तो जन्मी। अब ये तीनों ऐष्णाओं के अभाव का क्या उपाय है? क्या उपाय है? ना आत्मानम भावयेत भिन्नम, मतलब अपनी आत्मा को इन सब से, देहादि से भिन्न भाना, यही एक उपाय है। और यदि भिन्न नहीं भाओगे तो क्या कह रहे हैं? तब तो कहते हैं सुनना हो तो सुनते रहो, बोलना है तो बोलते रहो, ना सुनने से काम होगा ना बोलने से काम होगा। सुनने वाले एक समय के बाद उनके कान थक जाएंगे, और बोलने वालों के भी एक समय के बाद वचन थक जाएंगे, वाणी थक जाएगी। सबकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर कोई जाने वाला नहीं है। ये चर्चा अभी मैं 11 बजे तक करने लगूं ना तो आप ही थक जाओगे। बोलो, यदि ये वाकई में अच्छी होती, यदि ये सार्वकालिक और पारमार्थिक रूप से अच्छी बात होती ना, ये सुनना ही सुनना, तो आपको इसे सुनते रहने से थकान नहीं होना चाहिए, लेकिन होने लगेगी। इसका मतलब इसका भी अवलंबन तो छोड़ना पड़ेगा, और इसका अवलंबन छोड़ने का उपाय क्या है? भाना पड़ेगा, भाव भाषण करना पड़ेगा। हम अल्फाज कह रहे हैं लेकिन आपको एहसास तक पहुंचना है। शब्दों के नीचे, शब्दों की राख के नीचे छिपी हुई जीवंत आग को पकड़ना है। शब्द तो राख है, लेकिन वो जो अनुभूति है ना, जिसकी तरफ आचार्य इशारा कर रहे हैं, वो जिंदा आग है। और बोलो, वो जिंदा आग कहां पर है? वो संवेदन कहां पर है? वो संचेतन कहां पर है? जहां पर चेतना है वहीं पर है। तो वो चेतना मैं हूं। अब शब्दों में आनंद लेकर घर चले जाओ तो क्या किया? खुरचन लेके चले गए। समझ में आया ना? और क्या हुआ? खुरचन समेट के बटोर के लेके चले गए, और खुरचन को पाकर सोच रहे हैं हमारा नसीब खुल गया है। तो ऐसा है नहीं, ये यहां पे कहते हैं। और फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे आत्मा को सर्व संयोग आदि से, देह से भिन्न भाता है, यावत तावन न मोक्ष भाग, जब तक नहीं भाएगा तब तक मोक्ष का पात्र नहीं होगा। बस ये दो टूक शब्द हैं आचार्य के। अब जो जितना समझ ले, है ना, बात तो सरल है, दो पंक्तियों की बात है। गहराई में उतर जाओ तो यही बात बहुत असरकारी है, और सामान्य रीति से पढ़ते जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही रीति से पढ़ के छोड़ दें तो बात खत्म। कुछ नहीं है उस बात में। तुम देखिए, टीका पढ़ते हैं। अन्य के पास से, अर्थात उपाध्याय आदि के पास से बहुत ही सुनने पर भी, अर्थात शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा श्रवण करने पर भी, और आप हर कुछ नहीं सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। जैसे वो कल मेरी गुड़िया कह रही थी, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न। और ऐसे हम भी भिन्न भिन्न है करते रहें तो भिन्न भिन्नाते ही रहेंगे, है ना। इससे काम नहीं होगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा? देखो, कहते हैं ऐसा श्रवण करने पे भी, और उनसे यानी शरीर आदि से वह आत्मा भिन्न है ऐसा स्वयं अन्य के प्रति दूसरों को कहने पर भी, सुनने पर भी, कहने पर भी, सुनने पर भी, सुनाने पर भी, जब तक शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसी भावना ना करे तब तक जीव मोक्ष भाजन यानी मोक्ष का पात्र नहीं हो सकता। हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम मोक्ष मार्गी हों तो हमारे भी समोसरण रच जाएं, है ना। और हमें वो समोसरण की कीमत तो आती है, हमें भी दिव्य ध्वनि की कीमत तो आती है, लेकिन हमें उन मूक केवलियों की भी कीमत है जिन्हें कुछ कहने का, बोलने का, सुनने सुनाने का कोई भाव नहीं आया और ऐसा अपने काम करके चले गए। अब बोलो, गंध कुटी कितनों की रचती होगी, समोसरण कितनों का रचता होगा, लेकिन मोक्ष कितने जा रहे हैं? तो हमें कौन सा, कैसा मोक्षगामी बनना है? दिव्य ध्वनि वाला ही बनना है ना, समोसरण वाला बन रहा है ना।
तो इसका मतलब हमारा रस तो समो सरल में पड़ा हुआ है, हमारा रस तो दिव्य ध्वनि में पड़ा हुआ है, हमारा रस तो गंध कुटी में पड़ा हुआ है। अब बताओ समो सरल क्या है, पुद्गल की रचना है कि चेतन की रचना है? चेतन की रचना है ना। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के उदय से वो सब घटित हुआ है, समो सरल आदि विभूतियां हुई हैं। अरे तीर्थंकर प्रकृति भी 148 कर्म प्रकृतियों में आती है कि इनके बाहर कहीं आती है? उनके अंदर ही आती है कि नहीं? और हम पूजा करते हैं तो ये भावना भाते हैं कि नहीं? क्या खाते हैं? अष्ट कर्म विध्वंस ना है, तो 8 कर्मों के अंदर है तीर्थंकर प्रकृति की 8 कर्मों के बाहर है? तो 8 कर्मों का विध्वंस कर रहे हैं कि हम एक को बचा लेना चाहते हैं? 7.99999% हमने बस 0.1% की तीर्थंकर प्रकृति को तो रख लिया, और बाकी सबका क्या हो जाए? बाकी सबका नाश हो जाए, बस एक प्रकृति बच जाए। तो हमारा रस कहां पे पड़ा हुआ है? बोलो, लोक में भी कौन से मुनि राजों के चौके ज्यादा लगते हैं? जो अच्छे प्रवचनकार हो, है ना, जिनकी ख्याति हो, जिनके बड़े बड़े पंडालों में सभाएं चलती हों, उनके तो चौके लगेंगे, उनकी बोलियां लगेंगी। लेकिन कोई व्यक्ति शांत चित्त से, यदि कोई मुनिजन अपने स्वभाव लीनता का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी दुनिया को कदर आती है? कोई कद्र है? वहां तो किसी को कोई कद्र नहीं है। तो बोलो, हमें तो इन शब्दों की, इस जड़ की ही कद्र है, वचनों की कद्र है। तो ये वचनों की कद्र तो वही होगा कि जैसे हमें गीतकार अच्छे लगते हैं कि इसकी आवाज अच्छी, इसकी आवाज अच्छी, ऐसे ही हमें प्रवचनकार अच्छे लगने लगे, है ना। इनकी आवाज अच्छी, इनकी शैली अच्छी, इनकी वाणी अच्छी। शैली में, भाषा में छिपा हुआ तत्व दिखना चाहिए। यदि वो तत्व नहीं दिख रहा है तो हम राख बटोर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है ये बात। ये दुनिया से बहुत अलौकिक चीज है, ये अलौकिक विद्या है। इसका मूल्यांकन वैसे मत करो जैसे हम दुनिया में सब चीजों का मूल्यांकन करते हैं, कि हमने वो कैसेटें खरीद के रख ली कि जिनमें अच्छे अच्छे गायकों की आवाज है, और हमने उनकी सॉन्ग की प्ले लिस्ट बना ली। तो वो प्ले लिस्ट बना ली, तो ऐसे ही एक प्ले लिस्ट प्रवचनों की बना लो, और वो प्रवचनों की प्ले लिस्ट भी कौन सी बनेगी? हाँ, थोड़ा सा मजा आए, जिसमें उदाहरण हो, जिसमें दृष्टांत हो। तो हम क्या बटोर क्या रहे हैं? ये सब चीजों का भीतर में विचार होना चाहिए। यदि ये नहीं होगा ना, तो मुझे तो बहुत सख्त, क्या कहें, अब नफरत शब्द तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सख्त ऐतराज है। ये जिनेंद्र भगवान के मार्ग में हम किसी का फैन बनने के लिए नहीं आए हैं, बस ये बात ध्यान रखना। बस खुद का फैन बनने के लिए आए हैं। और खुद भी कौन? पहले खुद का परीक्षण करो। खुद मतलब क्या? खुद यानी द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से, नो कर्म से न्यारा विविक्त मैं भी ये नहीं कि मैंने अपने शरीर को साथ में रखकर, मैं संबंधों को साथ में रखकर, मैं प्रतिष्ठा को, लोकप्रियता को साथ में रखकर, मैं पुण्य के उदय को साथ में रखकर, मैं नहीं, पुण्य पाप के उदय से भिन्न वो है भावयेत भिन्नम। ये भावयेत भिन्नम का मतलब वो होता है। इसलिए इन सब चीजों से बहुत ऊपर हटने और उठने की जरूरत है। और यदि हम ऐसा करेंगे ना, तो ही हमारा गुरुओं के प्रति सही बहुमान है। गुरुओं की जय जयकार करने से कोई गुरुओं का बहुमान नहीं पैदा कर रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य, अच्छा कुंद कुंदाचार्य ने ग्रंथ क्यों लिखे, या पूज्यपाद आचार्य ने क्यों लिखे? बोलो, इनकी कौन सी ऐषणा थी जिससे ये ग्रंथ लिख रहे हैं? 84 पाहुड़ लिख दिए कुंद कुंदाचार्य ने। पुत्र ऐषणा के लिए लिखे कि मेरे पुत्रों को, जैसे कि गुलजार के गीतों का कॉपीराइट अब उनके पुत्रों को मिलने लगा है। जावेद अख्तर के गीतों का कॉपीराइट उन्होंने किया तो उनके पुत्र ले रहे हैं। टी सीरीज का गुलशन कुमार थे, तो टी सीरीज के गीतों का कॉपीराइट का अभी जो क्या कहते हैं रेवेन्यू कौन का जनरेट होने लगा? तो गुलशन कुमार के बच्चों का होने लगा। टी सीरीज के जो बच्चे हैं, टिप्स के जो बच्चे हैं, ये सब कंपनियां होती थी ना, टी सीरीज और टिप्स वगैरह होती थी, मतलब अभी भी हैं। तो बोलो, ऐसे ही आचार्य कुंद ने 84 पाहुड़ लिखे होंगे कि चलो इन 84 पाहुड़ की रॉयल्टी जो है हमारे बच्चों को मिलती रहे। ऐसे कोई पुत्र ऐषणा थी? अरे कहां भैया, उन्होंने तो घर गृहस्थी, परिवार, संबंध, सब चीजों को छोड़ के तो बने थे वो। तो पुत्र ऐषणा तो थी नहीं। वित्त ऐषणा थी कि उन्हें जीते जी उनकी कुछ रॉयल्टी मिल जाए, तो वो भी नहीं थी। लेकिन अब एक तीसरी चीज है जो कि अन्य मतों में पुत्र ऐषणा और वित्त ऐषणा तो नहीं होती, लेकिन लोकेषणा सबको होती है। यहां तो आचार्यों को लोकेषणा भी नहीं थी। यही वजह है कि आप देखना,
अन्यत्र यदि ग्रंथों को देखोगे तो रचनाकार अपना परिचय दिए बिना रहता नहीं है। अपना परिचय देगा, भले वो एक श्लोक में 2 श्लोक में देगा, लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने 415 गाथाएं लिख दी, एक गाथा में ये नहीं लिखा कि कुंद कुंद इनका लिखने वाला है। बोलो, ये लोकेशना नहीं थी। 357 सूत्रों का तत्वार्थ सूत्र लिख दिया, लेकिन एक सूत्र भी उन्होंने लिखने का मन नहीं किया, मंगलाचरण से लेकर आखिरी सूत्र तक, कि उस सूत्र में ये जिक्र कर दें कि मैं उमा स्वामी, ये नाम लिखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो बोलो, लोकेशना से भी ऊपर थे। तो ना तो लोकेशना थी, ना वित्तेशना थी, ना पुत्रेशना थी, कुछ भी नहीं थी। एकमात्र क्या उनका उद्देश्य था कि जितना वो काम कर रहे हैं, इस काम से वो अपने स्वरूप की तरफ खुद जा सकें, इसके निमित्त से, और यथा योग्य जो भी इसको सुने समझे पढ़े वो भी अपने स्वरूप की तरफ जा सके। और यही पूज्यपाद, बोलो हम पूज्यपाद आचार्य के 80 श्लोक पढ़ के आ गए, एक आध जगह तो बता देते मैं पूज्यपाद कह रहा हूं, ऐसा लिख देते, और 80 छोड़ो, अभी आप 25 और पढ़ लेना, उनमें भी नाम नहीं आएगा। तो कैसे इन लोगों के नाम पता चलते थे? इनकी शिष्य परंपरा शिलालेख आदि में या अन्य शास्त्रों में इनका उल्लेख करते थे। समझ में आया? जैसे कि गुणभद्राचार्य जो हुए, उन्होंने अपने ऊपर की परंपरा को नमस्कार किया, उन्होंने अपना कोई उल्लेख नहीं किया, उन्होंने जिनसेनाचार्य को, वीरसेनाचार्य को नमस्कार कर दिया। ऐसे ही देवसेन स्वामी हुए, अमृत चंद्राचार्य हुए, इन सब लोगों ने कुंद कुंद को नमस्कार किया, तो हमें पता चला कि ये कुंद कुंद है, ऐसे कुंद कुंद थे। नहीं तो कुंद कुंद ने तो अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। तो ना लोकेशना थी, ना पुत्रेशना थी, ना वित्तेशना थी। अब देखो कमाल की बात, और दुनिया का सबसे छद्म काम, कुंद कुंद का नाम लेकर मैं अपनी लोकेशना बढ़ाने लगूं। जिन कुंद कुंद ने अपनी लोकेशना की खुद परवाह नहीं की, और मैं अपनी लोकेशना बढ़ाने लगूं, वही कुंद कुंद की गाथाओं को बोल के, उन्हीं कुंद कुंद के बताए हुई बातों को आप सबको सुना के मैं लोकेशना बनाऊं, मैं वित्तेशना करने लगूं, यही बातें बता बता के मैं कोई पुत्रेशना करने लगूं, मतलब मेरे पुत्र आदि को भी कोई प्रतिष्ठा, लोक लाज, है ना, थोड़ा सा सम्मान मिल जाए। इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है। समझ में आया ना? मैं तो कहता हूं कि यदि किसी आत्मार्थी के चित्त में आचार्यों के शब्दों को लेकर यदि अपनी लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना को पुष्ट करने का भाव है ना, इससे पहले मर जाना बेहतर है। लेकिन ये काम करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। समझ में आया? ये कह रहे हैं अभी, ये इसलिए तो कह रहे हैं यहां पे आके, भैया कहने और बोलने की अकेली बात नहीं है। यदि वो भावयेत भिन्नम, जब तक वो अंदर से भाव भाषण ऐसी भिन्नता रूप नहीं होगा ना, तब तक वो व्यक्ति मोक्ष का पात्र नहीं है। जैसे अभव्य की मोक्ष में एंट्री नहीं है, ऐसे इस व्यक्ति की भी मोक्ष में एंट्री नहीं है, तो अभव्य तुल्य नहीं हो गया वो। ये कहते हैं। देखिए भावार्थ और विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। शरीर आदि से आत्मा भिन्न है, यह बात बहुत बार गुरु मुख से सुने तथा अन्य को वैसा उपदेश भी बारंबार दे, तो भी जब तक आत्मा को शरीर आदि से दृढ़ रूप से भिन्न अनुभव नहीं करे, अर्थात जब तक स्वसन्मुखता पूर्वक उसको उसका भाव भाषण ना हो, तब तक जीव मुक्ति योग्य नहीं बन सकता। भेद विज्ञान द्वारा स्वसन्मुखता पूर्वक जीव अजीवादि तत्वों का भाव भाषण होना, सच्ची प्रतीति होना ही निश्चय सम्यक तो है, इसके बिना जीव मोक्ष का पात्र नहीं होता। इस संबंध में पंडित टोडरमल जी कहते हैं, तथा शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा वचन कहा है। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है और वहां उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। और यहां उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है, सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा, है ना। तत्वार्थ श्रद्धानम में सिर्फ पढ़ लेना, सुन लेना ही तत्वार्थ श्रद्धानम नहीं है। बिना भाव भाषण के तत्वार्थ श्रद्धान नहीं कहा जाएगा। तथा किसी समय शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है,
इसी प्रकार इसको सम्यक्त्वी नहीं कहते। तथा जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, अब ये तो समझ लो कि टोडरमल जी का तमाचा है कि यदि कोई बातें ये करे, लेकिन बातें करते हुए हमें क्या लग रहा है, कोई और की बात चल रही है, होता होगा कोई जीव, होता होगा कोई अजीब, जैसे किसी और की ही बातें कर रहा हो, उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है। परंतु यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। तथा जैसे किसी और का और से भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं इन शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। अब शुभचंद्राचार्य के ज्ञानार्णव के एक श्लोक को उद्धृत किया है। शरीरादि भिन्न मात्मानम शृण्वन्नपि वदन्नपि तावन्नामुच्यते यावन् भेदाभ्यास निष्ठितः। यही बात इस श्लोक के अर्थ में भी आई है कि शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सुनने तथा बोलने पर भी जब तक वह दोनों के भेद अभ्यास में परिपक्व नहीं होता, तब तक वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न है ऐसा जानने पर भी यदि उसका भाव भाषण ना होवे, अर्थात अनुभव में ना आवे, तो यह जानना कार्यकारी नहीं है। इत्यादि यहाँ पर इस बात कही कि भाव भाषण पर के लिए ही उद्यमी आत्मार्थी को रहना चाहिए। और जब इस तरह की भावना अंतरात्मा को होती है, फिर वो क्या करता है, इसकी चर्चा अगले श्लोक में करें। Sure.